आज का ये जो टॉपिक है गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसको आप मैजिकल वर्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मैजिकल वर्ड। वैसे गेट मीन्स क्या होता है? पाना। लेकिन इसका अर्थ सिर्फ पाना ही नहीं होता, तमाम अर्थ होते हैं। आज के वीडियो में हम एक दो अर्थ नहीं, तमाम अर्थ इसको देखेंगे। जैसे गेट मीन्स समझना भी होता है, गेट मीन्स पाना, गेट मीन्स लाना, गेट मीन्स होना, गेट मीन्स करवाना, कोई काम किसी से करवाना, गेट मीन्स पहुंचना भी होता है। इसके अलावा और ढेर सारे यूज होते हैं, वन बाय वन करके सभी को देखते हैं। लेकिन सबसे पहले आप गेट को समझिए कि गेट है क्या चीज। गेट क्या है? एक वर्ब है। क्या है? वर्ब, क्रिया है। गेट क्या है? क्रिया। अब जैसे ये गेट फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? गॉट। थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉट भी हो सकता है और गॉटन भी होता है। ठीक। और गेट्स भी हो सकता है, गेट्स भी हो सकता है और गेटिंग। ठीक। गेट का इतना यूज होता है। क्या? फर्स्ट फॉर्म के रूप में, सेकंड फॉर्म के रूप में, थर्ड फॉर्म के रूप में, और ये सिंगुलर नंबर है, आईएनजी फॉर्म। ठीक ना? तो कुल मिलाकर के इसका यूज एकदम मेन वर्ब की तरह होगा। वन बाय वन करके ढेर सारे आज इस वीडियो में इसका यूज सीखेंगे। चलिए, गेट का प्रयोग हम लोग होना के अर्थ में देखेंगे। जैसे देखिए, अच्छा होना, बड़ा होना, छोटा होना, खराब होना, गर्म होना, गुस्सा होना और खुश होना। इसके अलावा किसी भी एडजेक्टिव के बाद यदि होना शब्द आ जाए तो क्या लगाना है? गेट का यूज करना है ना? जैसे देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, अच्छा होना, ये क्या है? एडजेक्टिव। बड़ा क्या शब्द है? यहाँ पे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद यदि होना शब्द है तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? गेट का यूज। कैसे करना है? चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। नंबर फर्स्ट, अब इस सेंटेंस को देखिए, वह अमीर हो रहा है। वह अमीर हो रहा है, क्या बनाएंगे? ही इज गेटिंग रिच। ही इज गेटिंग रिच। नेक्स्ट सेंटेंस, वह सुंदर हो रही है। तो सी इज गेटिंग ब्यूटीफुल। गेट ब्यूटीफुल ना? यहाँ सुंदर होने के लिए क्या? गेट। यहाँ पर अमीर होने के लिए गेट रिच, है ना? तुम गुस्से हो रहे हो। ठीक। यू आर गेटिंग एंग्री। गेट एंग्री यानी गुस्सा होना। इसी प्रकार से जितने भी ये वर्ड हैं आप लोग बना सकते हैं, है ना? तो किसी भी एडजेक्टिव के बाद यदि होना शब्द आ जाए तो क्या लगाएंगे? गेट ही लगाएंगे। मुझे देर हो रही है। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। बोले बोले जल्दी से। क्या? I am getting late. I am getting late. क्या? I am getting late. है ना? I am getting late हो जाएगा ना इस तरीके से? Yes sir. चलिए नेक्स्ट है, गेट मीन्स क्या होता है? समझना। वैसे समझना के लिए हम एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं। क्या? अंडरस्टैंड। Yes sir. ठीक, अंडरस्टैंड। तो जहां पर आप अंडरस्टैंड लगाते हैं उसी के स्थान पे आप क्या लगा सकते हैं? गेट। अब इस सेंटेंस को देखिए, मुझे यह प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है ना? Yes sir. तो आई एम नॉट गेटिंग दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है? Yes sir. अब इस सेंटेंस को देखिए, क्या आपको गणित समझ में आती है? क्या आपको गणित समझ में आती है? क्या बोलेंगे? डू यू गेट मैथ्स। ठीक ना? डू यू गेट मैथ्स भी बोल सकते हैं, मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं। तो जहां कहीं समझना की बात आए तो वहां पे अंडरस्टैंड के बजाय आप क्या लगा देंगे? गेट। नंबर थर्ड, गेट मीन्स पाना होता है, मिलना होता है या फिर प्राप्त होना। मुझे एक किताब मिला। क्या लिखा है? मुझे एक किताब मिला। आई गॉट अ बुक। क्या? I got a book. आई गॉट अ बुक। उसने सफलता हासिल किया। हासिल किया मतलब पाया ना? तो ही गॉट सक्सेस। ही गॉट सक्सेस। उसने सफलता हासिल किया। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे नौकरी मिला। तो क्या बोलेंगे? ही Got a got job. a job. He got a job.
नेक्स्ट है गेट मीन्स करवाना। जब हम कोई कार्य खुद न करें बल्कि किसी दूसरे से करवाएं तो वहां पर गेट का यूज करना है। अब इसका स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए। ठीक, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद गेट। अब गेट ये कई रूपों में हो सकता है टेंस के अकॉर्डिंग। गेट्स भी हो सकता है, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसके क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और कार्य को करने वाले भी हो तो इसके आगे बाई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मैं बाल कटवा रहा हूँ, अब इसमें मैं खुद सब्जेक्ट तो नहीं हूँ, मतलब काटने वाला किसी कोई दूसरा है ना, तो आई एम गेटिंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, हेयर है, तो माई हेयर कर लीजिए। नहीं, कट हेयर नहीं है, माई हेयर, माई हेयर। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद कट, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। हाँ, वह घर बनवा रहा है, मतलब किसी दूसरे के द्वारा बनवा रहा है ना, मतलब ये खुद सब्जेक्ट नहीं है, काम किसी दूसरे के द्वारा हो रहा है। क्या करेंगे, he is getting। हाँ, he is getting के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या ऑब्जेक्ट है, हाँ, a house। ठीक, build। समझ में आ रहा है? Yes sir। नेक्स्ट है गेट मीन्स लाना। वैसे लाना के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्रिंग, लेकिन ब्रिंग के बजाय आप गेट का यूज कर सकते हैं। यहाँ लिखा है मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। किस टेंस का है, इम्परेटिव, तो गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर ब्रिंग भी लगा लेंगे तो भी अच्छा है। ऐसा नहीं कि ब्रिंग गलत होगा, ब्रिंग भी सही है, ठीक ना। कुछ और कुर्सियां लाओ, कुछ और कुर्सियां लाओ, तो गेट सम, ठीक ना। गेट सम मोर चेयर्स, लाना के लिए यहाँ क्या यूज हो रहा है, गेट सम मोर चेयर्स। वह कपड़े ला रहा है, वह कपड़े ला रहा है, तो he is getting clothes, is getting clothes। नेक्स्ट है गेट मीन्स दिलवाना। कोई चीज किसी को हम दिलवाते हैं तो दिलवाने के अर्थ में भी हम क्या यूज करेंगे, गेट। अब इस सेंटेंस को देखिए, मुझे एक कलम दिलवाओ, तो गेट मी अ पेन, गेट मी अ पेन। उसे कुछ पैसे दिलवाओ, उसे कुछ पैसे दिलवाओ, तो गेट हिम सम, गेट हिम सम मनी, ठीक ना, गेट हिम सम मनी। दिलवाने के अर्थ में क्या यूज करना है, गेट। नेक्स्ट गेट मीन्स क्या होता है, पहुंचना। पहुंचना के अर्थ में भी हम गेट लगाएंगे। वैसे पहुंचना के लिए तो एक स्पेशल है, रिच वर्ड यूज करते हैं, फिर भी हम रिच के बजाय क्या यूज करेंगे, गेट। चलिए इस सेंटेंस को देखिए, क्या तुम घर पहुंच गए। पास्ट इंडेफिनिट का डिड यू गेट होम। अब इस सेंटेंस को देखिए, मैं वहां नहीं पहुंच सका, तो I could not get there, I could not get there। मैं समय से पहुंच जाऊंगा, मैं समय से पहुंच जाऊंगा, I will get timely ना, टाइमली कर सकते हैं या फिर इन टाइम। हाँ, ऑन टाइम भी बोल सकते हैं, इन टाइम का मतलब समय के अंदर भी बोल सकते हैं, ऑन टाइम, ऑन टाइम थोड़ा सा इसमें अंतर है। इन टाइम का मतलब समय से पहले पहुंच जाएंगे, और ऑन टाइम का मतलब एग्जैक्ट टाइम पर।